हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डीपीआई के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में जैसे कि अभी तक आप लोगों की भर्तियां ऑनलाइन प्रोसीजर के द्वारा हुई हैं, अब ये जो भर्तियां हैं वो होंगी आपकी ऑफलाइन के द्वारा, यानी कि आपको विद्यालय में फॉर्म देने होंगे, विद्यालय में ही पैनल तैयार किया जाएगा और इसकी पूरी फुल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, कौन सा स्कूल आपको आमंत्रित करेगा या फिर आपको ऑनलाइन वैकेंसी देख करके ही अप्लाई करना है, ये सारी प्रोसेस आपको इस आदेश में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब इस आदेश को अच्छे से पढ़ लेते हैं और प्रोसेस क्या है ऑफलाइन की उसको भी समझ लेते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता, समझिएगा, नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए गए। जो दिसंबर मंथ में वैकेंसी है या कई जगह पर अतिथि शिक्षकों की अभी जरूरत है, तो उनके लिए ये आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। तो उनके जो निर्देश दिए गए हैं इनको समझिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर सारा प्रभारी के लॉगिन पर विकास खंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। याद रखिए, यहाँ पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर सारा प्रभारी के लॉगिन पर विकास खंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकास खंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। समझ गए आप? जो ब्लॉक का पैनल होगा तो किस तरीके से समझिएगा, आवेदक का नाम विकास खंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। किसको? विद्यालय के किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, तो कहीं पर भी अतिथि शिक्षक के रूप में यदि उसने काम किया है विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा, जितने भी आवेदन किए जाएंगे, ठीक है, समझिएगा, मैं पॉइंट समझा रहा हूं, शायद ये पॉइंट आपको समझ में ना आए। मान लीजिए पहले कहीं पर कोई अतिथि शिक्षक था और इस बार अब उसका चयन नहीं हो पाया, ठीक है, तो विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकास खंड की पैनल सूची में है, तब क्या होगा? उस विषय का पद रिक्त होने पर आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा। दूसरा, इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों को दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि जो है जीएफएमएस पोर्टल पर पैनल सूची के नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी। वही है, यदि कोई असहमति देता है तो वहां पर असहमति देना है और अगर सहमति देते हैं तो उनको ज्वाइन करवाना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया, संबंधित को जिस दिनांक में विद्यालय में ज्वाइन कराया गया है उनकी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाए। ज्वाइनिंग की प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा। अगला है
पैरा 1.2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है, संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन अप्रूव किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। शाला प्रभारी जो होंगे वो स्वीकृत रिक्तियों पर क्या करेंगे, अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड के दर्ज दस्तावेज, परीक्षण दस्तावेजों में स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए। शाला प्रभारी हेतु GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार पोर्टल पर कार्यवाही करें। तो ये आदेश है, कल आया हुआ है 9 तारीख को। यहाँ पर पूरी प्रोसेस दी हुई है किस तरीके से आपको करना है। शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर लॉगिन की जाने वाली, तो उनको लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ पर गेस्ट वैकेंसीज वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में है यहाँ पर ये सब फिल करना है। हायर सेकेंडरी के लिए तो यहाँ से वैकेंसी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, शाला प्रभारी द्वारा विकासखंड पैनल मेरिट सूची देखने योग्य, तो ब्लॉक वाइज पैनल लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। यहाँ से ये लोग देख पाएंगे कौन कौन अतिथि शिक्षक आवेदन कर चुके हैं, और यहाँ से मेरिट क्रम में उनको क्या करना है, बुलाना है। स्कोर कार्ड कहाँ से निकलेगा ये पता है, एड स्कूल वाइज पैनल एंट्री। यहाँ पर स्कूल वाइज पैनल एंट्री करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पूरी गाइड दी हुई है किस तरीके से उनको करना है। तो ये शाला प्रभारियों का काम है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये थी पूरी प्रोसेस। जो पहले कहीं पर पढ़ा चुके हैं और उनका ब्लॉक पैनल में नाम है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बाकी जहाँ पर भी वैकेंसी होगी, जिस स्कूल को ज़रूरत होगी, उनको यहाँ आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन उनके पैनल में एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो चलिए, इसके अलावा मन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।